एक बार एक हरि नाम का मछुआरा था जो एक छोटे से गांव के किनारे टूटी हुई झोपड़ी में रहता था। वह समुंदर के किनारे मछली पकड़ा करता था। हरि मछली पकड़ने में माहिर था, लेकिन कुछ दिनों से उसके जाल में कोई भी मछली नहीं आ रही थी। एक दिन वह थक हार कर घर वापस जाता है। हरि की पत्नी, आ गई तुम? आज भी खाली हाथ ही लौट आए। हे भगवान, यह मैं किस आदमी के पल्ले बंद गई हूँ? न जाने वह कौन सा दिन होगा जब तुम बहुत सारी मछलियां पकड़कर उन्हें बेचकर खूब सारे पैसे लाकर मुझे दोगे। मैं तंग आ चुकी हूँ इस टूटी हुई झोपड़ी में रह रहकर। आपको बता देती हूँ, अगर आप मुझे अपने साथ रखना चाहते हो तो खूब पैसे लाकर दो। हरि, अरे तुम ही बताओ मैं क्या करूं। दिन भर दो समुंदर के किनारे इसी इंतजार में बैठा रहता हूं कि कब कोई मछली मेरे जाल में फंसे। लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। किस्मत साथ ही नहीं दे रही और मैं खाली हाथ ही घर लौट आता हूं। हरि की पत्नी, वह सब मैं नहीं जानती हूँ। जब देखो तब यही कहते रहते हो, मैं क्या करूँ? जाओ और मछली पकड़ कर लाओ। अपनी पत्नी की यह बातें सुनकर हीरा बहुत दुखी हो जाता है और अपनी छड़ी के साथ समुंदर के किनारे जाता है। मछलियां पकड़ने के लिए वह बस बैठ जाता है। लेकिन तभी उसकी जाल समंदर में नीचे जाने लगती है और उसके जाल में एक बड़ी और सुनहरी मछली फंस जाती है। मेरा जाल एकदम से इतना भारी कैसे हो गया? जैसे ही हीरा समंदर से अपने जाल को ऊपर की ओर खींचता है, उसे एक बहुत बड़ी, सुंदर और सुनहरी मछली अपने जाल में फंसी हुई दिखाई देती है। तभी सुनहरी मछली बोलती है, मछली, अरे छोड़ दो मुझे, जाने दो हीरा। पानी से बाहर आकर मैं मर जाऊंगी। जाने दो मुझे। मैं एक जादुई मछली हूँ। तुम जो भी मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन मुझे जाने दो। हरी। हरी, क्या सच में तुम एक जादुई मछली हो? मछली, हाँ हरी, मैं बहुत दिनों बाद अपने महल से इस समुंदर में बाहर आई थी, लेकिन तुम्हारे जाल में फंस गई। तुम मुझे छोड़ दो। हरी, मुझे माफ कर दो सुनहरी मछली। मुझे नहीं पता था कि तुम एक जादुई मछली हो। मैं तुम्हारा क्या करूंगा? तुम कोई साधारण मछली नहीं हो, इसीलिए तुम जा सकती हो। इसके बाद हीरा सुनहरी मछली को अपने जाल से निकाल देता है। मछली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हरी। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने मेरे प्राण बचाए हैं। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो इस समुंदर में आकर तेज आवाज लगा देना। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाऊंगी। मछुआरे ने सुनहरी जादुई मछली की बात अपनी पत्नी को बताई। सारी बात जानकर उसकी पत्नी भड़क गई कि जब जादुई मछली हर इच्छा पूरी करने तैयार थी तो तुमने कुछ मांगा क्यों नहीं? उसने जबरदस्ती मछुआरे को नदी पर भेजा और जादुई मछली से खाने पीने का सामान मांगकर लाने को कहा। मछुआरा नदी पर पहुंचा और किनारे खड़े होकर जोर से चिल्लाया, मछली रानी, मछली रानी, बाहर तो आओ। मेरी एक विनती सुन लो। कुछ ही देर में नदी के पानी में हलचल हुई और सुनहरी जादुई मछली पानी के ऊपर आ गई। क्या बात है मछुआरे भाई? मुझे क्यों बुलाया? मछली बोली। मछली रानी, आज घर पर खाने का कुछ सामान नहीं है। मैं और मेरी पत्नी दोनों भूखे हैं। क्या तुम मुझे खाने का कुछ सामान दे सकती हो? मछुआरा हाथ जोड़कर बोला। मछली बोली, क्यों नहीं। तुम अपने घर पहुंचो, वहां खाने का सामान पहुंच जाएगा। आर्य ने वापस घर की राह पकड़ ली। जब वह घर पहुंचा तो देखा दरवाजे पर खाने पीने की ढेर सारी चीजें रखी हुई है। उसने आवाज लगाकर अपनी पत्नी को बुलाया और वे सारी चीजें दिखाई। उसकी पत्नी खुश हो गई।
सारी चीजें घर के अंदर रखने के बाद मछुआरा बैठा ही था कि पत्नी बोली, तुम भी क्या बस खाने पीने की चीजें ही मांग कर लाए? सुंदर वस्त्र और कीमती आभूषण भी तो मांगने चाहिए थे। अभी जाओ और जादुई मछली से जाकर वस्त्र और आभूषण मांगो। मछुआरे को बार बार जाकर मछली से चीजें मांगना ठीक नहीं लगा। वह बोला, अभी तो इतना सारा खाने का सामान मांग कर लाया हूं। हमारी खाने की जरूरतें तो पूरी हो गई। कपड़े और आभूषण फिर कभी मांग लूंगा। ये सुनना था कि पत्नी ने आसमान सिर पर उठा लिया। मछुआरा मन मानकर फिर नदी की ओर चल पड़ा। वहां उसने फिर से मछली को पुकारा, मछली रानी, मछली रानी, जरा बाहर तो आओ। मछली पानी के ऊपर आ गई। मछुआरा हिचकते हुए बोले, क्या बताऊं मछली रानी? पत्नी सुंदर कपड़े और आभूषण मांग रही है। क्या तुम उसकी इस मांग को पूरा कर सकती हो? उसकी इच्छा पूरी होगी। जाओ घर लौट लाओ। इतना कहकर मछली पानी में चली गई।